शास्त्री द्वितीयखण्ड वेद छात्राणां कृते संहिता विकृति पाठादि यत् वर्तते तत् अद्य अहं वक्ष्यामि व्याख्यानं करोमि। सर्वे वेद छात्रा ध्यानपूर्वकं श्रूयतां लिख्यतां मननीयं च करणीयम्। आज PNS कॉलेज मौसी चैनल के माध्यम से शास्त्री के द्वितीय खंड के जो छात्र हैं, वेद विषय धारण करने वाले, उन छात्रों के लिए आज मैं वेद से संबंधित, वेद पाठ से संबंधित संहिता प्रकृति पाठ, संहिता पाठ आदि का मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रस्तुतोमि। आप कृपया मेरे व्याख्यान को अवश्य सुने, या आपको परीक्षा में जो पूछे जाते हैं विकृति पाठ के संबंध में, वह पाठ कितने हैं, मंत्र को किस तरह से पढ़ा जाता है, वेद मंत्रों को, उसको कैसे तोड़ा जाता है मंत्र को, तोड़ करके उसको पाठ किस ढंग से किए जाते हैं उस मंत्र का, इस संबंध में आपको मैं ज्ञान देने जा रहा हूं। कृपया आप सभी छात्र इस विकृति के पाठ को ध्यानपूर्वक सुनने की कष्ट करेंगे। कहते हैं कि चारों वेदों के मंत्रों को लाखों वर्षों से संरक्षित करने के लिए वेद मंत्रों के पदों में मिलावट नहीं है, मिलावट नहीं किया गया है, न कोई अशुद्धि है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने 11 तरह के पाठ करने की विधि बनाई है। वेद के हर मंत्र को 11 तरह से हम पढ़ सकते हैं। 11 पाठ के पहले 3 पाठ को विकृति पाठ व अन्य पाठ को तीन पाठ को पुनः क्षमा करेंगे, 3 पाठ को प्रकृति पाठ व अन्य पाठ को विकृति पाठ कहते हैं। जैसे प्रकृति पाठ, ये जो 11 बताया गया है, नोट कर लें। पहला संहिता पाठ, दूसरा पद पाठ, तीसरा क्रम पाठ, चौथा विकृति पाठ का अब मैं बता रहा हूं, चौथा
जटा पाठ, पांचवा माला पाठ, छठा शिखा पाठ, सातवां लेखा पाठ, आठवां दंड पाठ, नौवां ध्वज पाठ, दसम रथ पाठ और 11वां घन पाठ है। यह 11 तरह के हमारे वेद में वेद मंत्रों को पाठ करने हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा यह रास्ता मार्ग को बताया है। चूंकि आज यह लेखाबद्ध संहिता आदि है, किंतु वेद का नाम श्रुति है। हमारे ऋषि मुनि के परंपरा के अंतर्गत आश्रमों में ब्रह्मचारी वेद मंत्र को गुरु जन पढ़ते थे और उसी के पीछे पीछे उनके पीछे पीछे उन मंत्रों को ब्रह्मचारी भी दोहराते जाते थे। इसीलिए इसका नाम श्रुति वेद शब्द कहा गया है इनको, वेद को। तो ये इसमें चूंकि आप जानते हैं कि विदेशी आक्रांता बहुत आए, संस्कृत महाकाव्यों का बहुत उन्होंने विनष्ट भी कर दिया है, किंतु हमारे वेद अभी भी संरक्षित है। और ऋषि मुनियों ने जो यह पाठ के संबंध में हमें जानकारी दिया है, वह पाठ आज तक अक्षुण्ण है और हम सब वेद के ज्ञाता लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए यह सजीव रहे, सब लोग मिल करके हम भारतवासी इसको संरक्षित करते हुए ज्ञान वर्धन करने के लिए, चूंकि वेद में चारों वेदों में ऋग यजुर साम अथर्व वेद में ज्ञान कर्मकांड तरह तरह के ज्ञान विज्ञान औषधि आदि बहुत तरह के इन चारों वेदों में है। तो हमारे ऋषियों ने इन चारों वेदों को संरक्षित करते हुए इसमें अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले संगीता पाठ। अब संगीता पाठ का मंत्र जैसे पढ़ा जाता है कि जैसे मैं एक मंत्र का उदाहरण देता हूं, ऋग्वेद का ही दे रहा हूं। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। ये जिस तरह से सीधे पढ़ा जाता है यह आपका संगीता पाठ हुआ। पदपाठ, पदपाठ में एवं प्रकार से क्रम जो होता है, इनमें पदों को अलग अलग करके, पदों को अलग अलग करके क्रम से उनको पढ़ा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? पदपाठ। तो पदपाठ कैसे होता है? तो पदपाठ
इसको जिस तरह से आपने पूर्व में संहिता पाठ में सुना मंत्र को कि अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। अब इसी मंत्र को कैसे पढ़ेंगे? अग्निम ईले पुरः हितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ये आपका पदपाठ हुआ। अब आज इसी पदपाठ में मध्य में ही मैं विराम दे रहा हूँ। पुनः आगे आप छात्रों को क्रम पाठ, जटा पाठ आदि आदि जो हैं इसको मैं आगे बताऊंगा, ज्ञान दूंगा। आप सभी छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मंत्र को कैसे तोड़कर पढ़ा जाता है इसकी अवश्य ही जानकारी, अगर इसकी जानकारी मिल गई तो वह छात्र, वह वेद के छात्र मंत्र को याद करने में उनको कभी भी कठिनाई नहीं होगी। अतः अब मैं इस पाठ को यहीं पर वेद के छात्रों के हित में विराम देता हूँ। आगे फिर इसी पाठ को बढ़ाया जाएगा। आप सतर्क रहें, अभ्यास करें, आगे परीक्षा में उत्तम श्रेणी से पास करें। यह हमारे महाविद्यालय के सभी शिक्षकों का कामना है। जयतु मधुसूदनम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।